मैं आपको दोहा संख्या 4 कराने जा रही हूँ। हमने दोहा नंबर 1, 2 और 3 पूरे कर लिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम दोहा नंबर 4 की व्याख्या करने जा रहे हैं। देखो दोहा नंबर 4 में बिहारी क्या कहते हैं। ओरे ओप कनीनी कनू गनी घनी सिरताज मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। ओरे ओप का क्या मतलब है? कुछ और ही। ओरे मतलब और, मतलब कुछ और ही, कुछ अलग ही। कनीनी कनु ये पूछा जा सकता है आपसे, और ये आरपीएससी में एक बार पूछा भी जा चुका है। कनीनी कनु का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? आँख की पुतलियाँ। और गनी का क्या मतलब है? मानी हुई। धनी किसके लिए आया है? स्वामी के लिए। और सिरताज का क्या मतलब है? सरताज, उसके सर की ताज बनी हुई हो। कौन बनी हुई है? नायिका बनी हुई है। औरे औप मतलब औरों की तुलना में, और भी जो सारी जो सह नायिका है उनकी तुलना में बिहारी कहते हैं जो आप हो अपने स्वामी की कौन बनी हुई हो? सरताज बनी हुई हो, अर्थात आप प्रमुख बनी हुई हो। मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। मनी धनी, मनी मतलब मड़ियों के समान, मड़ी या हीरा। और धनी किसके लिए आया है? स्वामी के लिए आया है, प्रभु के लिए आया है, स्वामी के लिए आया है, मालिक के लिए आया है। नेह का मतलब है स्नेह, मतलब आपके प्रभु, आपके स्वामी का स्नेह क्या है? आपकी तरफ ही है। क्यों है आपकी तरफ? क्योंकि आप और अन्य पर नायिका की तुलना में क्या हो? आपकी आंखों की पुतलियां हैं वो बहुत अच्छी हैं। और क्या है वो? आप इसकी वजह से अपने स्वामी की क्या बनी हुई हो? सरताज, मतलब सबकी तुलना में अच्छी बनी हुई हो, सबकी तुलना में आप क्या हो? उनके सर की ताज बनी हुई हो। बनी छनी पटलाज, बनी छनी पटलाज। अब इसकी देखो हम, बनी छनी पटलाज मतलब तुम्हारे लाज रूपी घूंघट, मतलब आवरण को भेद कर आपने अपने स्वामी को अपने वशीभूत कर रखा है। अब इसकी देखो व्याख्या देखते हैं कैसे दे रखी है। यौवन आगमन के कारण नायिका के अंदर क्या आ गया है? यौवन का आगमन हो गया है, जिसके कारण क्या हुआ है? नायिका की आंखों में, आंखों में क्या है? पुतलियों में। किसके लिए आया? कनीनी कनु का मतलब जो आंखों की पुतलियां हैं उसमें क्या आ गया है? एक अलग ही का प्रभाव और लज्जा का संचार हो रहा है। किसमें हो रहा है? जो आंखों में हो रहा है, वो आंखों की जो पुतलियां हैं उसमें अलग ही प्रभाव और लज्जा का क्या हो रहा है? संचार हो रहा है। इसको लक्ष्य कर सखी नायिका से क्या कहती है? अब तू क्या हो गई है? अपनी अलग ही आबा वाली हो गई है। अर्थात तू अब राजा की अनेक जो पत्नियां हैं, अनेक पत्नियों में क्या हो गई है? शिरोमणि हो गई है, अर्थात उनकी सरताज हो गई है। अब तेरी ये जो पुतलियां हैं ये क्या कर रही हैं? लज्जा के घूंघट में छिपकर पति को और ज्यादा आकर्षित करने वाली मड़ियों की तरह हो गई है। मनी धनी की नेह की, जो तुम्हारी जो आंखों की ये पुतलियां हैं, कनीनी कनु है, ये इतनी मतलब स्वामी को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। धनी मतलब स्वामी के लिए आया है कि तुम उसकी क्या बन चुकी हो? सिरताज बन चुकी हो। अनेक सपत्नियों के रहते हुए भी तुम उनको क्या लगने लग गई हो? प्यारी लगने लग गई हो। मनी धनी की नेह की, अब मानो क्या है? मानो सखी नायिका से कह रही है तुम धनी मतलब अपने स्वामी की स्नेह की क्या बन गई हो? पात्र बन गई हो। क्यों बन गई हो? बनी छनी पटला, जो तुम्हारी ये लज्जा रूपी घूंघट की आड़ में जो तुम्हारी आंखों की पुतलियां हैं वो क्या कर रही हैं? उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। अब तेरी ये जो पुतलियां हैं ये लज्जा के घूंघट में छिपकर क्या कर रही हैं? पति को और ज्यादा आकर्षित करने वाली क्या हो गई है? मड़ियों की तरह हो गई हैं। किसकी तरह हो गई हैं? मड़ियों की तरह हो गई हैं। मनी का मतलब क्या हो गया? मड़ियों की तरह हो गई हैं। और नेह मतलब वो स्नेह को, तुम्हारे स्नेह को क्या है? तुम्हारे स्वामी की ओर क्या कर रही हैं? आकर्षित कर रही हैं। और घूंघट,
पट लाज, लाज मतलब लज्जा रूपी, पट मतलब लज्जा रूपी जो घूंघट है वो क्या हो रहा है, लज्जा के घूंघट में छिपकर, जो तुम्हारी आंखों की पुतलियां हैं वो लज्जा के घूंघट में छिपकर पति को और ज़्यादा आकर्षित करने वाली मणियों की तरह हो गई है। तो इसमें देखो क्या पूछा जा सकता है आपसे कि जो ये दोहा है इसमें कनीनी कनू का क्या अर्थ है। एक तो इसका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है कि कनीनी कनू का क्या अर्थ है, और ये पेपर में एक बार आ चुका है। तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है आंखों की पुतलियाँ। और धनी का अर्थ किसके लिए आया है, स्वामी के लिए। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है इसमें किस प्रकार की नायिका का वर्णन है। तो इसमें क्या है, यौवन आगमन, जिस नायिका के यौवना आगमन नायिका का वर्णन किया गया है। कौन सी नायिका का वर्णन किया गया है, यौवन आगमन नायिका का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया, फोर्थ पद पूरा कर लिया है। अब फिफ्थ पद की व्याख्या, फिफ्थ दोहे की व्याख्या, ये पद नहीं है ये क्या है, दोहे है। तो हमने फोर्थ दोहा पूरा कर लिया है। अब पांचवें दोहे की व्याख्या मैं आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।